ये रामायण नहीं है, ये एक्चुअली में हनुमान जी के दृष्टि से क्या हुआ था वो लिखा हुआ है कि नंगे पांव सालों साल धनुष बाण वो थामे थे, बजरंगी तो मिले बाद में पहले लक्ष्मण आगे थे। कि नंगे पांव सालों साल धनुष बाण वो थामे थे, बजरंगी तो मिले बाद में पहले लक्ष्मण आगे थे। फूलों पर चलती वो मिथिला की राजकुमारी थी, कि फूलों पर चलती वो मिथिला की राजकुमारी थी। एक वस्त्र में देखो कैसे 14 साल बिता ली थी। वचन बड़ा है या जीवन आज सब सोच में पड़ जाते हैं, कि वचन बड़ा है या जीवन आज सब सोच में पड़ जाते हैं। श्री राम सिर्फ एक आदेश पर वनवास को चले जाते हैं, साथी लक्ष्मण भाई आते पत्नी सीता को तो आना था। कि साथी लक्ष्मण भाई आते पत्नी सीता को तो आना था। हरण नियति थी बजरंगी से जो मिलाना था, ढूंढ रहे मां सीता को कुछ ना समझ आ रहा था। जटायु के बताने के बाद कि ढूंढ रहे मां सीता को कुछ ना समझ आ रहा था। कोसों दूर समंदर पार कैसे किसको जाना था। जामवंत फिर उठे वहां से मारुति को बुलाया देखो, कि जामवंत फिर उठे वहां से मारुति को बुलाया देखो। सूर्य कितना प्यारा है बजरंगी, फल जैसा कुछ क्या नहीं याद आया तुमको। सब कुछ याद दिलाते फिर सब याद आ जाता है, कि सब कुछ याद दिलाते फिर सब याद आ जाता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि का दाता विकराल रूप बनाता है। पवन पुत्र एक छलांग में 100 योजन पार कर जाता है। युद्ध तो होता बाद में पहले लंका जलाता है, कि युद्ध तो होता बाद में पहले लंका जलाता है। रावण समझा वानर है इसको तो यूं ही मसल दूंगा, कि रावण समझा वानर है इसको तो यूं ही मसल दूंगा। अरे रुद्र अवतार हृदय में जिसके राम, उसको कैसे मारोगे। संकट मोचन खुद खड़े हैं सामने, उन पर संकट डालोगे। फिर मां से मिलकर आए बाबा प्रभु देख मुस्कुराए उनको। जब मां सीता से मिलकर वापस आते हैं कि फिर मां से मिलकर आए बाबा प्रभु देख मुस्कुराए उनको। बोले मिले सीता से बजरंगी सारी बात बताए उनको। अब बारी थी रावण की उस तक सबको जाना था, कि अब बारी थी रावण की उस तक सबको जाना था। पर उड़ते सिर्फ बजरंगी बाबा पार पूरी सेना कराना था। फिर प्रभु जी पूजा से समंदर को मनाने गए, कि फिर प्रभु जी पूजा से समंदर को मनाने गए। 3 दिन जब बीता लगा समुद्र देव भी ऐठ गए। हुए नाराज रघुवर बस धनुष पर बाण चढ़ाया था। समुद्र देव आए और बोले माफी प्रभु आपने ही तो नियम बनाया था। फिर रघुवर बोले कि माफी प्रभु आपने ही तो नियम बनाया था। रघुवर बोले अब कुछ ना कुछ तो करना होगा, देखो सेना खड़ी है मेरी, आपको रास्ता देना होगा। समुद्र बोले नल नील को बुलाइए रघुवर, कि नल नील को बुलाइए रघुवर। राम राम लिखवाइए रघुवर, पत्थर समुद्र में रखवाइए रघुवर, और राम सेतु बनाइए रघुवर। फिर क्या सेतु का निर्माण हुआ, प्रभु संग सेना का प्रस्थान हुआ। अंगद द्वारा आखिरी चेतावनी, फिर भीषण युद्ध संग्राम हुआ। दोनों पलड़ा भारी था दोनों के योद्धा भारी थे, कि दोनों पलड़ा भारी था दोनों के योद्धा भारी थे। एक तरफ थे भैया लक्ष्मण, एक तरफ इंद्रजीत जैसे बलशाली थे। फिर एक बाण जो ऐसा आया शेष नाग भी ढेर हुए। बजरंगी लाए उठाकर रघुवर मानो जैसे अचेत हुए। लक्ष्मण तुमको उठना होगा मैं राम मेरी आज्ञा है, कि लक्ष्मण तुमको उठना होगा मैं राम मेरी आज्ञा है। ऐसे नहीं सो सकते तुम, तुम्हारी ही तो प्रज्ञा है। हालत ऐसी देखकर महाबली न रह पाए। बोले कुछ तो होगा हल इसका, बताओ कैसे क्या लेकर आए, जिससे लक्ष्मण भैया उठ जाए और रघुवर के अश्रु रुक जाए। फिर विभीषण आए और बोले बजरंगी सिर्फ एक ही इलाज है, विश्व में उससे बड़ा ना दूसरा कोई उपचार है। पर अब समय इतना नहीं कि उन्हें ला पाएंगे, सूर्य होते ही शेषनाग वैकुंठ को चले जाएंगे। फिर बजरंगी बोले कि एक बार सब कुछ असंभव है, कि एक बार के लिए सब कुछ असंभव है, पर राम काज सर्वदा संभव है। आप कृपया करके मार्ग बताएं, ये रामदास खड़ा है सामने, समय कम है उपचार बताएं। विभीषण बोले तो चित्रकूट जाना होगा, संजीवनी लाना होगा। विभीषण बोले कि चित्रकूट जाना होगा, संजीवनी लाना होगा। सूर्य के निकलने से पहले लक्ष्मण को चखाना होगा। बजरंगी सुनते ही जय श्री राम का नाम लिए, एक छलांग में चित्रकूट पर प्रस्थान किए। फिर देख थोड़े परेशान हुए, आज लक्ष्मण भैया हैं, कल हो सकता है और योद्धा का यही परिणाम हुए। फिर बजरंगी ने जो किया अनंत काल तक अमर हुआ। एक हाथ में उठाए पहाड़ और राम काज सफल हुआ।